अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपकी खिदमत में बाले जिब्रील की गज़ल नंबर 15 की शरह पेश करने लगा हूँ। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी के दरमियान घूमता हुआ ये इकबाल का कलाम है। ज़रा सुनिए। इकबाल फरमाते हैं, एक दानिश नूरानी, एक दानिश बुरहानी। एक ऐसी दानिश है, एक ऐसी अक्लमंदी है जो नूर से हासिल होती है, यानी विजदान से हासिल होती है, इल्हाम से हासिल होती है, इश्क से हासिल होती है। और एक दानिश वो है जो बुरहान यानी दलील से हासिल होती है। हम दलील से वो दानिश हासिल करते हैं, इल्म से वो दानिश हासिल करते हैं। अब जो दानिश बुरहानी है वो क्या है दानिश बुरहानी हैरत की फरावानी, यानी इल्म की इंतहा हैरत है। इल्म हैरत पे आके रुक जाता है। इश्क जो है वो हैरत पे नहीं रुकता, वो तो आगे चलता है। इसका आगाज ही हैरत से होता है, यानी अक्ल और इल्म की सारी हदें जहां मुकम्मल होती हैं वहां से इश्क का आगाज होता है। तो दानिश नूरानी जो है दानिश बुरहानी के खत्म होने पर शुरू होती है। और आगे इकबाल कहते हैं, इस पैकर खाकी में एक शह सो तेरी, यानी मेरे खाकी बदन में एक चीज तेरी है। यानी रूह, अल्लाह पाक ने जो रूह इस खाकी पैकर में फूंकी है वो किसकी है? वो उसकी है। मेरे लिए मुश्किल है इस शह की निगहबानी, मेरे लिए उस रूह की हिफाजत करना मुश्किल हो चुका है। मैं बड़ी मुश्किल से उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल है उस शय की निगहबानी। और अब क्या जो फुगा मेरी पहुंची है सितारों तक, यानी मेरी फरियाद अब सितारों तक पहुंच गई तो क्या हुआ? अब क्या जो फुगा मेरी पहुंची है सितारों तक, तूने ही सिखाई थी मुझको ये गजल खानी। तो अल्लाह तूने ही मुझे ये गजल कहना सिखाया था, तूने ही मुझे ये गजल का कलाम बोलने की ताकत, शायरी तूने ही मुझे अता की है। अब अगर मेरा कलाम सितारों की बुलंदी तक पहुंच गया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। या अल्लाह, मैं तो तेरे दिए हुए परों से परवाज कर रहा था। और हो नक्श अगर बातिल, तकरार से क्या हासिल। यानी एक नक्श लिखा है, वो गलत लिखा गया तो उसको मिटाया जाता है, उसकी तकरार नहीं की जाती। यानी कोई लफ्ज गलत लिखा गया तो उसको मिटाया जाता है, उसको काटा जाता है, उसको दोबारा नहीं लिखा जाता। तो शायर बड़े अदब से अल्लाह की बारगाह में ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर कोई लफ्ज, कोई नक्श, कोई चीज गलत बन गई है तो उसे दोबारा बनाने का क्या फायदा? क्या तुझको खुश आती आदम की अरजानी कि आदम की नस्ल इस कदर बढ़ चुकी है? क्या ये तुझे अच्छा लगता है कि ये जलील हो रहे हैं, ये ख्वार हो रहे हैं, ये गुनाहों में मुब्तला हो रहे हैं? तो ये आदम की अरजानी क्या तुझे अच्छी लगती है? अगर ये नक्श गलत बना था तो दोबारा बनाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन ये नक्श गलत नहीं बना, ये नक्श ठीक बना था। और अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए आदम को पैदा किया वो मकसद जो है पूरा होके रहेगा। तो इकबाल कहते हैं कि ये आदम की अरजानी तुझे अच्छी लग रही है। और अगला शेर देखिए कि मुझको तो सिखा दी है अफरंग ने जिंदगी। जिंदगी उसे कहते हैं जो दीनी अहकाम की खिलाफ वर्जी करता है, दीन के अहकाम पे अमल नहीं करता, उसके मुखालिफ चलता है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो अफरंग ने जिंदगी सिखा दी है, मुझे तो अंग्रेजों ने जिंदगी सिखा दी है, यूरोप का इल्म सीख के मैं तो जिंदीक बन गया हूँ। लेकिन इस दौर के मुल्ला हैं क्यों नंगे मुसलमानी, कि आज के जो मौलवी हैं ये क्यों मुसलमानों के लिए बायस शर्म बने हुए हैं? मैं तो चलो अंग्रेजी तालीम हासिल करके जिंदीक बन गया, ये कुरान और हदीस पढ़ के भी नंगे मुसलमानी बन गए। इसकी क्या वजह है? यानी आज के जो नाम निहाद दुनिया परस्त मुल्ला हैं जो अपने दीनी इल्म को दुनिया के उसूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर इकबाल तनकीद कर रहे हैं। और आगे देखिए, तकदीर शिकन कुव्वत बाकी है अभी इसमें। नादान जिसे कहते हैं तकदीर का जिंदानी, यानी नादान लोग जिस इंसान को तकदीर का कैदी कह रहे हैं, किस्मत का कैदी कह रहे हैं, वो किस्मत का कैदी नहीं है, उसके अंदर किस्मत को
तोड़ने वाली, किस्मत को फतह करने वाली ताकत जो है उसके अंदर मौजूद है। इकबाल कहते हैं ना, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दां, तो खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। तो तकदीर ये कोशिश और मुसलमान की, मोमिन की तदबीर के सामने कुछ नहीं है। तो तकदीर नाम ही मोमिन के इरादे का है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और आगे देखिए लास्ट जो है, तेरे भी सनम खाने मेरे भी सनम खाने, दोनों के सनम खाकी दोनों के सनम फानी। यानी मैंने भी एक बुत खाना बनाया, तूने भी एक बुत खाना बनाया, उस दोनों बुत खानों के बुत खाकी हैं और वो फना होने वाले हैं। मतलब ये कि जो कुछ मैंने बनाया वो भी फना होने वाला है, जो कुछ तूने बनाया वो भी फना होने वाला है। तो ये सब कुछ फानी है। कुल्लु मन अलैहा फान, इसके ऊपर अल्लाह पाक ने खुद मोहर लगा दी फना होने की। तो उम्मीद करता हूँ ये गज़ल आपको समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।